अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार गुड़ चिक्की जिसे कहते हैं हम लोग। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनाई जाती है और मैं इसे आज बनाऊंगी सेसमी सीड यानी तिल और पीनट्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाफ़ कप लिए हैं सेसमी सीड्स, सफ़ेद तिल लिए हैं और इनको मैंने ड्राई रोस्ट करना है। और इसी तरह मैंने ली हुई है 1 कप भर के मूंगफली और ये मैंने रोस्ट की हुई है, मतलब रोस्ट हुई हुई मैंने ली है। ठीक है, इसको छील के इसके ऊपर से छिलके उतार दिए हैं और इनको मैंने 2 पीस में कर लिया। ठीक है, एक मोटी मोटी नहीं रखेंगे इसके लिए। ये देखिए जी, तिल को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। अब 1 कप था तेल और 1 कप है वो पीनट, तो हम इसमें हाफ़ कप डालेंगे। ठीक है, यानी उसकी हाफ़ क्वांटिटी में जाएगी हमारे पास गुड़ जागरी और इसको हमने मेल्ट करके कैरेमलाइज़ कर लेना है। ये देखिए कैरेमलाइज़ हो चुकी है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये बनने के लिए तैयार है। बिल्कुल हमने क्रिस्पी बनानी है, जिस तरह हम लोग वो ठेले से लेके खाते हैं ना, बहुत मज़ेदार सी बहुत क्रिस्पी बनेगी। तो उसके लिए जी हमें इसको टेस्ट करना होता है। ये देखिए थोड़ी देर मैं इसको पकाऊंगी और यहाँ पे पानी लिया है मैंने, उसमें थोड़ी सी डाल के इसको चेक करेंगे। ये देखिए, जब तक ये टूटना ना शुरू हो जाए ना, तब तक इसका मतलब ये रेडी नहीं है। ठीक है, अभी इसको मज़ीद पकना है क्योंकि अभी इसका बोल बन रहा है ना। जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो वो टूटती नहीं हाथ से। आप इसका टेस्ट इस तरह से करेंगे कि इसको पानी में डालेंगे और हाथ से यूँ तोड़ने की कोशिश करेंगे। जब ये इजीली आपसे क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी, तो इसका मतलब होगा कि ये डन है फुली। तो आप इसमें अपनी जो भी जिससे भी आप बना रहे हैं ना, ये सिर्फ मूंगफली की बन सकती है, चनों की बन सकती है, जो आपका मर्ज़ी का जो फ्लेवर आपको पसंद हो, जो चीज़ से आप बनाना चाहें उससे बनाएं। सिर्फ मेथड यही होगा। ठीक है इसमें। और ये देखिए जी, ये मैंने मज़ीद 2 मिनट पका लिया। अब फिर से इसका टेस्ट लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने डाल दिया और इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी फिर उसी तरह से हाथ से। और ये देखिए जी, ये इजीली टूट रही है, इसका मतलब ये डन है। ठीक है, अब मैं इसमें सारी वो पीनट्स रोस्ट हुई हुई और सेसमी सीड्स जो हैं वो ये डाल दूँगी और इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बस चूल्हा बंद कर देंगे। कोई घी नहीं डालेंगे, कोई कुछ भी नहीं डालेगा इसमें। ठीक है, दूसरी साइड पे ये देखिए जी, मैंने सरफेस के ऊपर एक शीट बिछाई है, उसको मैंने तेल से ग्रीस किया है और इसके ऊपर सारा बैटर फैला के और इस तरह से मैंने इसको हाथ की मदद से ना बिल्कुल पतला सा बेल लेना है। ठीक है, हाथ से ना हो तो बेलन से कर लें। बहुत इसको पतला सा बनाएंगे। ठीक है, और अगर तो आपने इसके बिल्कुल बाज़ार जैसे चौकोर पीसेस काटने हैं ना, तो आप इस टाइम पे इसमें नाइफ़ से कट लगा लेंगे। मैं नहीं कर रही, ये देखिए मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ ठंडा होने के लिए। इसको 10 मिनट ठंडा करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए जी, 10 मिनट हो चुके थे, मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल लिया है और ये देखिए कितनी मज़ेदार, और इसकी आपको आवाज़ आएगी, मैं इसको तोड़ूंगी। इतनी मज़ेदार क्रिस्पी ये बन के तैयार हुई है, बहुत मज़े की लगती है ये ना खाने के बाद। आपको सबको पता है गुड़ खाना जो है वो रात के खाने के बाद अगर गुड़ थोड़ा सा खा लिया जाए तो वो हाजमे में भी मदद करता है। तो ये बना के रखें और इजीली आप इसको एंजॉय करें खाने के बाद। मीठा कभी कभी खाने को दिल करता है ना, तो बनाइएगा जी और ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी।